ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी होती हैं, समझनी होती हैं, पढ़नी होती हैं, और उनमें से जो पहला हमारे पास एंडोक्राइन, पता नहीं ग्लैंड उसको कहना भी चाहिए नहीं कहना चाहिए, बेसिकली वो आपने ऑलरेडी पढ़ ली है और हम उसकी बात करते हैं। तो हैव फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। तो उसके अंदर कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन होते हैं, कौन से होते हैं आइए जरा उनको देख लेते हैं। इनमें जो सबसे पहला हमारे पास है बहुत ही कमाल का है भाई वो तो, ठीक है, और वो कौन है? वो हाइपोथैलेमस है। वो कौन है? वो हाइपोथैलेमस है। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या हो गया? हाइपोथैलेमस तो आपने हमें पढ़ाया था नर्वस सिस्टम के साथ एज अ पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, याद है ना आप लोगों को? हमने नर्वस सिस्टम में इसको एज अ पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन की स्टडी किया था, और आप अगर मुझे याद दिलाएंगे तो बिल्कुल सही याद दिलाएंगे, ऐसा ही हुआ था। अब देखें होता क्या है, होता ये है कि जब हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं ना, तो हाइपोथैलेमस को लेके एक बहुत बड़ी डिबेट है। कुछ लोग इसको एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट मानते हैं, कुछ लोग इसको एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं मानते। तो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। आपको याद है ना, हमने इसको डायनसेफेलॉन के साथ पढ़ा था, तो इट्स अ पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। तो ये डायनसेफेलॉन का पार्ट है, सही है। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरॉन ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया हुआ है। तो सम न्यूरॉन्स, अब देखो मैं न्यूरॉन्स कह रहा हूँ, आपको पता है ना, न्यूरॉन्स आर सेल्स ऑफ ब्रेन। तो सम न्यूरॉन्स ऑफ हाइपोथैलेमस मॉडिफाई देमसेल्व्स। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और उस बात को याद रखना है और उसको भूलना नहीं है। तो कुछ न्यूरॉन हाइपोथैलेमस के ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। अच्छा देखो, चेंज में और मॉडिफिकेशन में फ़र्क समझो। एक होता है चेंज, तब्दीली करना। मिसाल के तौर पे क्या हुआ? मिसाल के तौर पे ये हुआ कि मैंने ये माइक हटाया यहाँ से और मैंने माइक को यहाँ लगा लिया ऐसा, ठीक है, चेंज तो हो गई, मगर क्या कुछ मॉडिफिकेशन हुई? माइक वही है, मेरे माउथ के सामने आ रहा है, वही आपको आवाज़ आ रही है, सब कुछ वही का वही है। दूसरा तरीका मैंने क्या किया, मैंने ये माइक निकाला, मैंने एक वायरलेस एक ऐसा माइक यहाँ लगा लिया जिसकी साउंड रिसेप्शन बहुत बेहतर थी इस माइक के मुकाबले में, ताकि आपको आवाज़ क्लियर आए। तो वो जो पहले वाली हरकत मैंने की थी वो चेंज थी, ये जो दूसरी वाली हरकत है ये मॉडिफिकेशन है। याद कर लें, चेंज फॉर अ पर्पस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। यानी जब भी आप तब्दीली करते हो कुछ अचीव करने के लिए, उस तब्दीली को आप मॉडिफिकेशन कहते हो। समझ में आ गई बात? तो मैंने क्या कहा है कि कुछ न्यूरॉन्स हैं हाइपोथैलेमस के जो मॉडिफाई हो गए हैं, जिन्होंने अपने आप को तब्दील कर लिया है एक पर्पस के लिए, और वो पर्पस क्या है? टू सिक्रीट हॉर्मोन्स। अब ये न्यूरॉन्स क्या करने लगे हैं? ये न्यूरॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर की बजाय हार्मोन सिक्रीट करने लगे हैं। और जैसे ही न्यूरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है, हम इसको बोलते हैं, नाउ दे आर कॉल्ड, किसकी बात हो रही है? न्यूरॉन्स की बात हो रही है, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। अब हम इनको क्या कह देते हैं? अब हम इनको कह देते हैं न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। क्या कह देते हैं इनको? न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। यानी ये वो सेल्स हैं जो हैं तो न्यूरॉन्स, मगर ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह सिक्रीशन कर रहे हैं। अच्छा, अब ये क्या करते हैं? देखें, दे कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड by releasing various hormones। एक ज़माना था जब हम समझते थे कि पिट्यूटरी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर प्लेयर है, मास्टर ऑर्गन है, मास्टर काम करने वाला है, मगर ये तो हमें अब पता लगा कि असल में तो मास्टर प्लेयर हाइपोथैलेमस है, क्योंकि पिट्यूटरी को किसने काबू किया हुआ है? पिट्यूटरी को इसने काबू किया हुआ है। तो जब इसने पिट्यूटरी को काबू कर लिया तो इसने पूरे के पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को काबू कर लिया है। भाई वो एक बादशाह था, और वो बादशाह जो था किसी बात पर अपनी कनीज से बड़ा खुश हुआ, उसने कनीज ने को काम किया होगा उसका,
तो बड़ा खुश हुआ भाई कनीज से वो। तो कनीज को उसने पूछा कि आज मैं तेरे से बड़ा खुश हूँ, मांग क्या मांगती है। तो कनीज बड़ी चालाक थी, उसने कहा बादशाह सलामत आप मुझसे शादी कर लें। तो बादशाह ने कहा कि भाई तू बड़ी चालाक है, तो जो है मुझसे शादी करके पूरी सल्तनत की मालिक बनना चाहती है ना। जैसे वो जहांगीर की बीवी थी नूरजहां, आपने नाम सुना होगा मलिका नूरजहां का। तो बेसिकली वो जहांगीर तो नाम का बादशाह था, असल में जो हुकूमत चलाती थी वो नूरजहां चलाती थी। तो देखो मेरी बात सुनो, जो पिचुटरी है वो जहांगीर है और हाइपोथैलेमस नूरजहां है, मेरी बात समझ लो। यानी हाइपोथैलेमस पिचुटरी को चला रहा है जैसे नूरजहां जहांगीर को चलाती है। वो बड़ा मज़े का वाक़या है कि जब जहांगीर को गुस्सा आया करता था, जो शहंशाह जहांगीर था अकबर का बेटा, तो जब उसको गुस्सा आया करता था तो नूरजहां पीछे से आती थी और नूरजहां पीछे से आके उसका ना कांधा दबाती थी ऐसे करके, और जैसे ही वो नूरजहां आके उसका कांधा दबाती थी तो वो एकदम उसका गुस्सा जो है ठंडा हो जाया करता था। तो नूरजहां जहांगीर समझ जाओ, सही है। चले अच्छा, अब ये क्या करते हैं, अब देखो ये पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल करता है। ये पिट्यूटरी को ऐसे कंट्रोल करता है कि ये रिलीजिंग फैक्टर बनाता है और इनहिबिटिंग फैक्टर बनाता है। तो हाइपोथैलेमस रिलीज वेरियस इनहिबिटिंग एंड रिलीजिंग हॉर्मोन्स। देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है, उसको ध्यान में रख लो और उसको समझ लो। यानी हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है और रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। अब देखो इनके नाम से पता लग रहा है, इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे और पिट्यूटरी की हार्मोन बनाने की सलाहियत को इनहिबिट करेंगे, कम करेंगे। रिलीजिंग हार्मोन क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे और पिट्यूटरी की हार्मोन बनाने की सलाहियत को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। तो इनहिबिटिंग हार्मोन्स इनहिबिट while releasing hormones releases pituitary hormones। समझ आई बात आप लोगों को। तो हाइपोथैलेमस ने, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, अभी हमने टीएसएच की बात की थी ना, टीएसएच पिट्यूटरी रिलीज होता है। अब जरा ध्यान से समझना कि ये ऊपर आपका हाइपोथैलेमस है, ये ऊपर आपका हाइपोथैलेमस है, ये ऊपर आपका हाइपोथैलेमस है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। और ये हाइपोथैलेमस से एक डंडी, प्रॉपर की डंडी जैसे मैंने बनाई है, ऐसी ही डंडी निकलती है। इतनी बड़ी नहीं होती ऑब्वियसली, इतनी बड़ी मैंने बनाई है क्योंकि मैं डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ तो मैं बड़ी बना रहा हूँ, अदरवाइज इतनी बड़ी नहीं होती। और इसके साथ इस जगह पर पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच हुआ होता है। इसके बाद इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच हुआ होता है। तो याद कर लें, पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, डायरेक्ट कनेक्शन में होता है किसके साथ, हाइपोथैलेमस के साथ। अब देखें ध्यान से सुनिएगा। अब फर्ज करें कि हाइपोथैलेमस है, जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी का एक हार्मोन बनाना है जिसका नाम है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी ये वो हार्मोन है जो थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। पिट्यूटरी टीएसएच उस वक्त तक नहीं बना सकता जब तक हाइपोथैलेमस टीआरएच ना बनाए। अब टीआरएच आप बोलेंगे क्या है, इट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, टीआरएच। अब देखो थायरोट्रोपिन किसको बोलते हैं, टीएसएच को। तो अब अगर टीआरएच आएगा तो टीएसएच की प्रोडक्शन होगी, अदरवाइज की प्रोडक्शन नहीं होगी। ठीक है। अच्छा अब देखो, इसी तरीके से अगर हाइपोथैलेमस ने रिलीज कर दिया क्या, थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन टीआईएच, थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन किसने रिलीज किया, हाइपोथैलेमस ने।
तो टीआरएच की प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाएगी, टीआरएच की प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाएगी। ये बात आपको समझ आई? तो पिट्यूटरी क्या करता है? पिट्यूटरी बहुत सारे हार्मोन बनाता है, बट वो उस वक्त तक नहीं बना सकता जब तक उसको हाइपोथैलेमस हार्मोन बनाने के लिए ना कहे। तो अब आप ये बात समझ गए कि जितने भी हार्मोन पिट्यूटरी बना रहा है उन सब के रिलीजिंग या इनहिबिटिंग फैक्टर्स उसको कहाँ से मिलते होंगे? उसको हाइपोथैलेमस से मिलते होंगे। एक बात तो हमने ये समझ ली। दूसरी बात, हाइपोथैलेमस में वो जो न्यूरो सिक्योरिटी सेल्स हैं, फर्ज करें ये न्यूरो सिक्योरिटी सेल मैंने बना लिए बहुत सारे, चले 3-4 ही बना लेते ना, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत क्या है। ये सारे कुछ हार्मोन डायरेक्ट बनाते हैं और डायरेक्ट बना के पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर कर देते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। और ये 2 हार्मोन है जो डायरेक्ट बना के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर करते हैं, और वो कौन सा है बेटा? वो है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है एडीएच। मैं आपको इसकी पिट्यूटरी में जब पढ़ेंगे तो इसकी बात करूंगा। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस डायरेक्टली secretes 2 hormones, that is oxytocin and ADH, and store them in posterior pituitary gland, उनको ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर कर देता है, फिर वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है वो रिलीज होता है। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई आप लोगों को? तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस इन्फ्लुएंस करता है पूरे के पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को। और कैसे इन्फ्लुएंस करता है? ये पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है बाय इन्फ्लुएंसिंग पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक हो गया? अब आप इसको देखो, इसमें कोई सवाल है तो मुझे बताओ।